हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शंभू कुमार यादव आप सभी को आपके अपने चैनल मैथ्स प्लस एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी के जो टीसीएस द्वारा लिया गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। रुक्मणी प्रकाशन में जो बुक है उसका पूरा सॉल्यूशन देख रहे हैं। इसी का हम पार्ट 2 देखते हैं। उसी का अगला दिन 2019 का क्वेश्चन कैसा आया हुआ था, इसी पर आधारित आगे का क्वेश्चन भी आएगा। इसलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये जो क्वेश्चन आया था ना, 11/2/2019 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसी टाइप से हम आगे कोशिश करेंगे कि पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक व्यक्ति 12 बोरी चीनी 1200 रुपये, 8 बोरी चीनी 1500 रुपये तथा 10 बोरी चीनी 2100 रुपये प्रति बोरी की दर से खरीदता है, तो सभी बोरी का औसत क्या होगा। मतलब मिला के पूछ रहा है कि हमको टोटल औसत बता दो कितना होगा। ठीक है, हम बोलेंगे ना 12 बोरी को 1200 रुपये के अकॉर्डिंग खरीदा है, तो बोलेंगे टोटल कितना हो जाएगा। तो बोलेंगे 12, एक बोरी का जब 1200 है तो 12 बोरी का कितना हो जाएगा। तो 12 12 कितना हो जाएगा 144। कितना जा रहा है 144 डबल जीरो। तो बोलेंगे 14,400 रुपया तो इसको खरीदने में लग गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जो 8 बोरी है ना उसको 1500 के अकॉर्डिंग खरीदा है। 8 बोरी जो है उसको 1500 के अकॉर्डिंग खरीदा है, तो कितना हो जाएगा 15 × 120। तो बोल देंगे इसका जो मूल्य हो जाएगा 12,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब अगला जो 10 बोरी है उसको 2100 के अकॉर्डिंग खरीदा है, तो बोलेंगे इसको 2100 के अनुसार खरीदा है 10 बोरी, तो 21,000 रुपया लग गया होगा उसको। तो बोलेंगे टोटल खरीदने में कितना लग गया। तो बोलेंगे टोटल खरीदने में लगा है, सबको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 4। बोलेंगे 4 2 6 1 7 2 2 4, मतलब देख रहे हैं तो 47,000 400 टोटल खरीदने में उसको लग गया। बोलेंगे टोटल बोरी कितना है। बोलेंगे 12 बोरी यहाँ है, 12 8 20 20 10 30, तो 30 बोरी खरीदने में इतना लगता है। तो हमको औसत निकालना है, तो टोटल मान और जितना बोरी है उससे भाग दे देंगे। बोलेंगे 0 0 कट रहा है, 3 से कटेगा। बोलेंगे कितना आ रहा है 3 1 3, 3 5 15, 3 8 24, 1 0, कितना आ रहा है 1580। देख रहे हैं 1580 क्या दिया है, सी नंबर में दिया है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं ना आगे का क्वेश्चन क्या दिया है। सारा क्वेश्चन इसी टाइप से रहेगा, हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है ना, ग्राफ वाला क्वेश्चन चलाया। बोल रहा है नीचे दिए गए रेखा चित्र एक कंपनी के 5 उत्पाद P1 P2 P3 P4 तथा P5 पर लाभ प्रतिशत को दर्शाता है कि किसमें कितना लाभ हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्पाद जो P5 है उसका व्यय कितना दे के रखा है। तो बोल रहा है कि व्यय जो है उसमें ना, उसमें जो व्यय है उसका बोल रहा है कि व्यय है 46,000। तो बोल रहा है कि P5 का राजस्व कितना होगा सो बताओ। क्या पूछा है, उसका राजस्व कितना होगा सो बताओ। हम बोलेंगे इसका दिख रहा है कितना है 46,000 है। बोलेंगे ठीक है, अब 46,000 में P5 का देख रहे हैं, तो P5 का प्रॉफिट कितना है 8%। तो देख रहे हैं ना, तो 46,000 का 8% कितना होगा बताओ। तो बोलेंगे 8% निकाल देंगे, तो या डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, कितना हो जाएगा। बोलेंगे 8 6 48, 8 चौके 32, 32 और 4 तो 36 हो जाएगा। 1 जीरो है तो 1 जीरो, मतलब देख रहे हैं तो 3680 रुपये का उसे प्रॉफिट होगा। ठीक है, और उसका मूल राशि जो कितना है, तो बोलेंगे मूल राशि जो है ना वो उसका 46,000 है। तो दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा। देखिए दोनों को जब ऐड कर देंगे तो मान कितना आ रहा है। बोलेंगे 0 8 6 9 4, तो 49,680 आ रहा है। कितना आ रहा है 49,680। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है 49,680, यही हो जाएगा आंसर इसका। देखिए आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है ना, बोल रहा है कि एक गेंदबाज 15 लगातार मैच में क्या किया है, कुछ विकेट दिया है, विकेट का डाटा दे दिया है। तो बोल रहा है इस डाटा का माध्यिका क्या होगा। तो
देखिए माध्यिका निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होता है कि पहले जो भी डाटा दिया है उसको अवरोही या आरोही क्रम में सजा लीजिए। तो बोलेंगे अवरोही या आरोही में सजाएंगे तो यहाँ पे जब इसको सजाएंगे तो सबसे छोटा हम सबसे पहले आरोही क्रम में सजाते हैं। तो बोलेंगे 3 जीरो है, बोले ठीक है 1 2 3 जीरो, ठीक है सजा दिए। आगे क्या दिख रहा है, बोलेंगे 1 1 2 गो है, लिख दिए 1 1। और क्या दिख रहा है, तो बोलेंगे 1 के बाद 2 है, 2 2 2, बोलेंगे 4 बार है 1 2 3 4, ठीक है। आगे क्या दिख रहा है, तो बोलेंगे 3 है, 2 बार है 3 3। आगे क्या दिख रहा है, बोलेंगे 5 है, 1 मिनट, 3 के बाद 4 है, सॉरी 4 है, फिर 5 5 5 है। यही डाटा दे के रखा है, इतना ही है, 15 हो गया। हम बोलेंगे अगर हमको माध्यक पूछ रहा है, माध्यिका पूछ रहा है, तो सिंपल सा क्या करो ना, देखो कि बीच का नंबर कौन सा है। बोलेंगे 15 है ना, तो 15 है तो बीच का नंबर कैसे निकलेगा। तो बोलेंगे 15 में 1 जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए ना, तो 16/2, तो मतलब 8वां नंबर जो होगा सो, तो 8वां नंबर कौन सा है, 4 5 6 7 8, तो 8वां नंबर क्या दिख रहा है, 2। तो बोलेंगे 2 इसका हो जाएगा माध्यक। माध्यक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सही आंसर होगा इसका, ठीक है। इसका अदर भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ट पे भी बना सकते हैं, लेकिन ये सिंपल सा है कि बीच वाला नंबर देखिए जो बीच में आएगा वही होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन दे के रखा है ना, क्वेश्चन दे के रखा है, क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 9800 की राशि है, 6 वर्ष में 4704 रुपये ब्याज देती है, तो दर क्या है, सो पूछ रहा है। यही पूछा है क्वेश्चन। हम बोलेंगे एक तो फॉर्मूला हमको पता है, SI बराबर क्या होता है, बोलेंगे PRT बाय 100 होता है। तो बोलेंगे इसी फॉर्मूला में रखो ना, क्या दिक्कत है, इसी फॉर्मूला में रख दो। बोलेंगे SI कितना दे के रखा है, बोलेंगे SI दे के रखा है 4704, ठीक है यही दे के रखा है। P कितना है, तो बोलेंगे P है 9800, ठीक है। R कितना है, बोलेंगे R हमको नहीं पता। T क्या दे के रखा है, 6 वर्ष, बट्टा में समय, बट्टा में 100 होता है। देखो 00 से 00 कट रहा है। अब जो जो कटेगा ना उसको काट दीजिए, जो जो कटेगा उसको काट दीजिए। देखिए 7 से कटना चाहिए, बोलेंगे कितना हो जाएगा, 7 1 7, 7 चौके 28, 7 से कटेगा, 7 6 42, 7 6 42 हो गया ना, कितना हो जाएगा, 7 7 49, 7 2 14, ठीक है। आगे फिर ये कट रहा है ना, फिर 7 से कटना चाहिए ना, 7 2 14, 7 से कटेगा, कितना हो जाएगा, 7 9 63, 7 9 63 हो गया, 7 6 42, यही है। अब कटेगा, छः से कटेगा ना, बोलेंगे कितना हो जाएगा, 6 का 6, 6 6 36, 2 से काट देंगे तो 2 8 16, तो कितना आ रहा है 8, बोलेंगे 8% इसका मान चलाएगा। क्या मान आएगा, 8%। तो बस यही हो गया। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ना, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए सिंपल सा एक कैलकुलेशन दे दिया है ना, बस इसी को आसानी से सॉल्व कर देना है और कुछ नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दे दिया है ना, एक सिंपल सा मान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट का कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कट रहा है ना, 4 दूनी 8 कट गया। बोलेंगे 5 में 2 घटा देंगे तो इसका मान ओवरऑल मेरा इसका मान क्या चलाएगा, 3। बोलेंगे 6 में 3 जोड़ देंगे तो 6 3 कितना आ गया, 9। 9 में 1 घटा देंगे तो 9 में 1 घटाएंगे तो 8 मान आ जाएगा। 9 में 1 माइनस करेंगे तो क्या चलाएगा, 8, ठीक है। बोलेंगे 7/1/4 प्लस क्या है 8, कितना हो जाएगा, बोलेंगे 7 8 15, तो बोल देंगे 15/1/4। 15/1/4 तो ऑप्शन में नहीं है, इसको तोड़ सकते हैं। बोलेंगे 15 चौके 60 और 61, तो बोलेंगे 61/4 मान आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 61/4 आना चाहिए। तो बस यही हो गया। देखिए आगे क्वेश्चन क्या दिया है ना, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, सारा आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। देखिए क्वेश्चन क्या दे के रखा है ना कि रोहित 1188 किलोमीटर की दूरी 22 घंटा में तय करता है, तो चाल क्या है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय।
हमको क्या निकालना है, बोलेंगे चाल निकालना है। बोले चाल निकालना है तो क्या करो ना, देखो दूरी कितना है, क्या देखना है, दूरी कितना है। बोलेंगे दूरी कितना दिखा, तो बोलेंगे 1188। कितना टाइम में, तो बोल देंगे ना 22 घंटा में। ठीक है, देखिए तो ये किलोमीटर, ये घंटा में, हमको मीटर पर सेकंड में लाना है। तो एक ही बार में बोल सकते हैं, मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, एक ही बार में डायरेक्ट चल आएगा। देखिए कट रहा है ना, 11 दूनी 22। बोलेंगे क्या हो जाएगा, 11 एका 11, जीरो कितना हो जाएगा, 11 अठे 88। ठीक है, और कटेगा ना, ठीक है कट जाएगा। बोलेंगे 2 से काट दो इसको, कितना हो जाएगा, 2 पचे, ऊपर लिख देते हैं ना, 2 पचे 10, 2 चौके 8, कितना हो जाएगा 18 तिया 54, 5 तिया करेंगे कितना हो जाएगा 15। बोलेंगे 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा मान, कितना आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। सही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए ना क्वेश्चन कैसे बनेगा ना, इसी टाइप से हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को भी, कोई भी क्वेश्चन आराम से बन जाएगा ना। देखिए क्वेश्चन क्या दे के रखा है, क्वेश्चन दे के रखा है ना कि 24 छात्रों के एक समूह में, क्या दे के रखा है, बोलेंगे क्वेश्चन दे के रखा है ना कि 24 छात्रों का एक समूह का औसत यानी कि वजन क्या है 2 kg बढ़ जाता है, जितना भी वजन होगा उसमें 2 kg बढ़ जाता है। कब बढ़ता है, जब बोला जब शिक्षक की उम्र को भी शामिल कर लिया जाता था। पहले कितना था पता नहीं है, जब शिक्षक के एज को भी शामिल किया जाता है तो क्या होता है, 1 मिनट, उसका वजन, शिक्षक का वजन को शामिल करते हैं तो 2 kg क्या होता है, बढ़ जाता है। हम बोलेंगे स्टार्टिंग में कितना बच्चा लोग है, स्टार्टिंग में 24 है, औसत क्या दे के रखा है, औसत 30 है। तो बोलेंगे न्यू एवरेज, न्यू औसत निकालने का फॉर्मूला है कि पुराना औसत जो है सो लिखो डायरेक्ट, पुराना औसत कितना है 30। अब बताए थे बढ़ेगा तो जोड़ देना, घटेगा तो घटा देना। बोलेंगे कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, कितना कोई में बढ़ रहा है, तो बोलेंगे 24 तो स्टूडेंट है, एक टीचर चलाया तो कितना हो गया 25 ना हो गया, तो 25 का बढ़ेगा। तो बोलेंगे 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, 50 + 30, 50 में 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मान 80, तो कितना हो जाएगा 80। बोलेंगे शिक्षक का जो वजन होगा कितना हो जाएगा 80 kg होगा। ठीक है, आगे देख लिया जाए क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या दे के रखा है ना, क्वेश्चन दे के रखा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दे दिया है, कि विक्रय मूल्य कितना दिया है, मान लेते हैं विक्रय मूल्य 1300 इतना है, तो क्रय मूल्य इतना दे के रखा है। तो बोल रहा है कि हानि कितना होगा, हम बोलेंगे खरीदे कितना में थे 2150 में खरीदे थे, बेचे कितना में, बोलेंगे 1333 में बेच दिए। बोलेंगे हमको बता तो पहले लॉस कितना हुआ, तो बोलेंगे लॉस कितना हुआ है, देखो 10 में 3 तो बोल देंगे 7, 4 में 3 तो बोलेंगे 1, ठीक है 11 में 3 तो बोलेंगे 8, कितना का, बोलेंगे 817 रुपया का हमको लॉस हुआ है। ठीक है, कितना में खरीदे थे, हमको लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत चाहिए, तो खरीदे कितना में थे, बोलेंगे 2150 में खरीदे थे। ठीक है 1900, बस अब इसी को काट दीजिए आराम से मान चल आएगा। देखो किससे कटेगा, बोलेंगे 0 से तो कट रहा है ना, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 से कटेगा ना, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 43, इसको गुना कर देंगे कितना आएगा, लगभग आ रहा है ना 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 एका 2 और 1 3, 8 दूनी 16, यही आ रहा है, इतना बटा कितना है 43 है। अब इसको भाग दे दीजिए मान चलेगा, 43 को अगर 40 मान के करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, कितना मान आना चाहिए इसका, इसको काट देंगे तो कितना आएगा, लगभग 3 से जाना चाहिए ना, देखो 3 से 104 से तो ज़्यादा हो जा रहा है, 43 को नहीं 3 करेंगे कितना हो जाएगा, बोलेंगे 3 तिया 9, 3 चौके 12, ठीक है 43 को नहीं अगर 4 कर दे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 1 17, 1700 कुछ तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो लगभग 3 बार में जा रहा था, 3 से स्टार्टिंग वाला नंबर कौन है, यही है, तो मान इसका इतना होना चाहिए, कितना बार में कट जाएगा, डायरेक्ट इसको काट देंगे तो 38 बार में कटेगा, तो बोलेंगे 38% मान आएगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, देखिए एक बार फिर समझ लेते हैं ना,
हम बोलेंगे ना खरीदे कितना में थे, खरीदे कितना में थे इसको, तो बोलेंगे खरीदे कितना में है, 2150 में खरीदे हैं। बेच कितना में रहे हैं, बोलेंगे 1333 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, माइनस कर दिए तो 817। बोलेंगे हमको लाभ प्रतिशत चाहिए, या फिर हानि इतना में खरीदे इतना में बेच रहे, हानि हुआ तो हानि प्रतिशत चाहिए। तो बोलेंगे 817 बट्टा खरीदे कितना में थे, 2150 में, गुना क्या हो जाएगा 100। देखिए इसको जब पूरी तरह से काट देंगे ना, 0 से 0 कटा, 5 से कटा, 2 बार में 5 से काट दिए तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 दिया 15 हो गया। इसको 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सते 14, 2 एका 2 और 2 सते 14, 2 एका 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 2 अठे 16। इतना बट्टा में क्या आ रहा है 43। अब बोल रहा इतना जो मान है ना इसको काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 38 बार में, तो यही मान चलाएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा, आगे देख लिया जाए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है ना, अगर वृत्त का व्यास 15% बढ़ जाती है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो जब व्यास 15% बढ़ रहा है मतलब बोल देंगे त्रिज्या भी 15% बढ़ेगा। ठीक है, जब त्रिज्या भी 15% बढ़ जाए तो जब भी भुजा का मान बढ़ाए और क्षेत्रफल पूछते हैं ना, तो एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है निकालने का, डायरेक्ट एरिया निकालने का एक फार्मूला होता है। बोलेंगे फार्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस ए गुनी बी बाय 100, ये फार्मूला डायरेक्ट लगा दीजिएगा। ठीक है, बोलेंगे भुजा क्या है, तो बोलेंगे ना क्या है 15, तो इसको बोल सकते हैं 15 प्लस 15 प्लस 15 गुनी 15/100, बस यही है फॉर्मूला। तो 15 15 जोड़ दिए तो कितना हो गया 30, प्लस 15 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 225/100। बट्टा में 100 है मतलब 2 अंक बाद दशमलव बिठा सकते हैं यहाँ पे, इसको हटा के यहाँ पे दशमलव बिठा सकते हैं। तो 30 और 2 कितना हो जाएगा, बोलेंगे 32.5 होगा। कितना होगा 32.5 होगा। तो मान कितना चलाएगा, 1 मिनट, 32.25 होगा, सॉरी 32 दशमलव कितना होगा 25 होगा, मान ये चलाएगा। ठीक है, आगे देख लिया जाए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है ना, क्वेश्चन क्या दे के रखा है कि मोहित 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऑफिस जाता है तथा x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। अगर मोहित का औसत गति पूरी यात्रा के करने में 12 मीटर प्रति सेकेंड है तो पूछ रहा है x का मान क्या होगा। ठीक है, हम कल बताए थे ना कि औसत चाल निकालना हो तो क्या होता है, जो भी औसत दिया है सो देखिए बराबर क्या होता है 2 गुनी पहला चाल, जाने का चाल। तो बोलेंगे कितना की स्पीड से जा रहा है, तो बोलेंगे 10 की स्पीड से जा रहा है। एक मिनट ना, कितना की स्पीड से जा रहा है, वेट लीजिए थोड़ा सा ना, देखिए क्या दे के रखा है। बोलेंगे औसत जितना दिया है उसको देखिए, औसत क्या दिया है 12, 2 गुनी जाने का चाल, तो बोलेंगे जाने का चाल कितना है 10, गुनी आने का चाल, बोलेंगे आने का चाल कितना है x, बट्टा जाने आने का जोड़ के, तो जाने आने का जब जोड़ के करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 10 है और इसका x है, तो बोलेंगे 10 + x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 + x हो जाएगा। ठीक है, यही है। अब देखिए तो कट रहा है, 2 से कटा ना, 6 बार में कटा। अब कुछ और कटेगा, बोलेंगे और तो कट रहा है, बोलेंगे 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में कटा। अब क्रॉस गुना कर सकते हैं तो 10 दिया कितना हो जाएगा 30 + 3 और x गुना करेंगे तो क्या होगा 3x, बराबर मान कितना आ रहा है 5x। ठीक है, अब हल करेंगे तो x को एक तरफ कर देंगे, कितना हो जाएगा 30 बराबर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 5x में 3x घटाएंगे तो बोलेंगे 2x, 2 से भाग दे देंगे तो बोलेंगे 15 दूनी 30, तो मान कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो ये बोलेंगे ना 15 किलोमीटर कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लिया जाए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आगे क्या दे के रखा है, देखिए आगे क्वेश्चन दे के रखा है, बोल रहा है ना कि a अनुपात b का मान दे के रखा है, कितना है, बोलेंगे 7:8 है। ठीक है, अब तो बोल रहा है कि b अनुपात c का जो मान है ना 7:9 है। तो हमसे पूछ दिया, हमको बताओ a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो निकालने का तरीका क्या है, सिंपल सा है, हम कल बताए हुए थे। हम बोले थे इसको गुना कर दो आपस में,
तो सती सती कितना हो गया 49, ठीक है। अब इसको इससे गुना करो, कितना होगा 7 अठे 56। अब बोले थे इसको और इसको आपस में गुना कर दो, 8 9 कितना हो जाएगा 72। देखो तो ये ऑप्शन में दिया है 49:56:72, तो 49 56 72 है ना, तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं ना आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या दे के रखा है। क्वेश्चन दे के रखा है ना, रोहित एक संख्या को 2 से भाग देने के बजाय 2 से गुना करता है तो परिणाम यानी कि सही प्रतिशत क्या होगा, सो पूछ रहा है। देखिए इसको कुछ कोई भी संख्या मान लीजिए, मान लेते हैं ना, मान लेते हैं कि कोई संख्या रहा होगा, मान लेते हैं चलो 10 कोई संख्या था, ठीक है। बोल रहा है कि इसको हमको 2 से भाग देना था, लेकिन वो गलती से क्या कर दिया 2 से गुना कर दिया। तो बोलेंगे 2 से जब गुना कर देंगे 10 को तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, जबकि हमको एक्चुअल में करना क्या था 2 से भाग देना था। तो बोलेंगे 10 को 2 से भाग देते तो मान कितना चला था 5। हमसे पूछा है कि एक्चुअल में कितना होगा, तो हम बोलेंगे लाए कितना 20, करना क्या था हमको 5, प्रतिशत में लाना है ना गुना सौ। देखिए हमको लाना 5 था, जितना लाना था उसको लिख देंगे, और लाए कितना 20 लाए गुना, तो क्या हो जाएगा 5 चौके 20, 4 गुनी 100 करेंगे तो बोलेंगे 400% होगा। कितना परसेंट होगा 400% होगा, बस यही हो जाएगा। ठीक है आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या दे के रखा है ना, क्वेश्चन दे के रखा है एक वर्ग तथा वृत्त का जो परिमाप है ना समान है, ठीक है। वर्ग और वृत्त का परिमाप समान है, अगर वृत्त का क्षेत्रफल इतना दे के रखा है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। जब परिमाप समान है तो बोलेंगे वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ना, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है, बोलेंगे 2πr, परिमाप बराबर है दोनों का परिमाप सेम है तो बोलेंगे 2πr इसका होता है और इसका क्या होता है 4 गुनी भुजा, या फिर 4a लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हम बोलेंगे ना यहाँ पे हमको दे के क्या रखा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो आर का मान पहले निकाल लेते हैं, तो 2 गुनी आर का मान क्या हो जाएगा, बोलेंगे पाई का मान रखेंगे 22/7 गुनी आर बराबर 4a, ये हो जाएगा। ये तो कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो 2 से 11 12 में कट रहा है, ठीक है। बोलेंगे आर का मान क्या चलाया, तो बोलेंगे ये आर का मान चलाया 7, उधर गुना में जाएगा तो बोलेंगे 7a/11 हो जाएगा। आर का मान क्या चलाया 7a/11, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे मान निकालते हैं ना, अब यहाँ पे मान निकालेंगे तो बोलेंगे वृत्त का क्षेत्रफल दे के रखा है, तो बोलेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है, ठीक है। और इसी का मान दे के रखा है हमको 1300 कितना है 86 है, ठीक है इतना दे के रखा है। तो बोलेंगे पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान तो 22/7 होता है। आर का मान क्या दे के रखा है, बोलेंगे 7a/11, स्क्वायर में है तो 2 बार लिख देते हैं 7a/11 बराबर 1386 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मान क्या आएगा अब आगे देख लेते हैं। बोलेंगे कोई चीज़ कट रहा है तो उसको काटो, तो बोलेंगे 11 से तो 2 बार में कट ही रहा है, और कोई चीज़ कट रहा है बोलेंगे 7 से तो 7 कट ही रहा है, 7 से काटो ये कटेगा, तो बोलेंगे 7 से काटेंगे ना तो कितना हो जाएगा 7 एका 7, कितना बच गया 6 होगा 68 हो गया, 7 9 63 हो जाएगा, ठीक है 7 8 56 हो गया, ठीक है। और कोई चीज़ से कटेगा, बोलेंगे 2 से तो कट रहा है तो कितना हो जा रहा है, बोलेंगे ना 2 9 18, 2 9 18 99 चला रहा है, तो बोलेंगे ए स्क्वायर का मान कितना चलाया 99, ये इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हो गया 99 गुनी 11, ठीक है क्या हो गया 99 गुनी 11। तो बोलेंगे ए का मान क्या होगा, तो ए का मान उधर रूट चढ़ेगा, तो बोलेंगे 99 को क्या लिख सकते हैं 9 गुनी 11, और गुनी 11 अपने जगह में है, ठीक है गुनी 11 क्या है अपने जगह में है। बोलेंगे ना 9 का वर्गमूल तो 3 हो जाएगा, और 11 11 2 है तो 11 बाहर निकल जाएगा, तो 11 तो यह मान कितना आ रहा है 33, मान कितना आ रहा है 33। बोलेंगे वर्ग का जो भुजा पता चल गया ना हमको 33, वर्ग का भुजा कितना है 33, ठीक है। हमसे क्या पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो बोलेंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है। बोलेंगे भुजा का मान तो हमको पता चल गया 33 है, तुम 33 का स्क्वायर कर दो ना डायरेक्ट, तो 3 तिया 9, लास्ट में 9 होगा, देखो लास्ट में 9, यहाँ भी नहीं यहाँ भी नहीं यहाँ भी नहीं, सब कटा यही बार है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दे के रखा है ना रोहन
275 की दर से टेबल खरीदा। अगर 16 टेबल को इतना रुपए में बेचता है तो लाभ क्या होगा, सो पूछ रहा है। हम बोलेंगे ना 16 को इतना, यानी कि इतना की दर से खरीदा तो 16 को इतना में बेचता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोलेंगे 16 और इसको गुना कर दो ना, तो खरीदा कितना हम 16 को पता चल जाएगा। तो बोलेंगे 16 से जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 16 पच्चीस 80 हो जाएगा, ठीक है। 16 से गुना कर देते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं ना। 16 पच्चीस 80, 16 सत्ते 112, 8 20, 120 हो जाएगा। तो 0 12 बच गया ना। 16 दूनी 32, 32 और 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलेंगे 44। बोलेंगे इतना रुपया में खरीदा था और बेचा कितना में है, बोलेंगे बेचा है 5660 रुपये में, ठीक है। तो बोलेंगे प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है एक्चुअल में, तो बोलेंगे 0 6 10 में 4 घटा देंगे तो 6, बोलेंगे उसको जो प्रॉफिट हो रहा है ना 660 रुपये का हो रहा है, ठीक है। खरीदा कितना में है, बोलेंगे टोटल खरीदने में उसको 4400